दिल्ली और एनसीआर को जाम और प्रदूषण से राहत दिलाने के लिए 24,000 करोड़ रुपए का विशाल मास्टर प्लान लॉन्च किया गया है, जिसके तहत सुरंगें, फ्लाईओवर, मेट्रो विस्तार और नई सड़कें बनाई जा रही हैं। ये पूरा प्रोजेक्ट दिल्ली के सबसे ज़्यादा जाम वाले इलाकों को चिन्हित करके तैयार किया गया है, ताकि यात्रियों का समय बचे, प्रदूषण कम हो और लाखों लोगों का आवागमन आसान बने। इस योजना में सबसे अहम है दिल्ली मेट्रो पिंक लाइन का विस्तार, जो मजलिस पार्क से मौजपुर तक 12.3 किलोमीटर बढ़ाई जाएगी और इससे पिंक लाइन पूरी तरह गोलाकार होकर दिल्ली की पहली मेट्रो रिंग रोड बनाएगी। इसका सीधा फायदा ये होगा कि यात्रियों को बिना लाइन बदले पूरी दिल्ली का सफ़र करने की सुविधा मिलेगी और भीड़-भाड़ वाली सड़कों पर निकलने की ज़रूरत नहीं होगी। इसके अलावा दक्षिण दिल्ली में एम्स से महिपालपुर बाईपास तक एक एलिवेटेड कॉरिडोर बनाया जाएगा, ताकि आईजीआई एयरपोर्ट तक पहुंचने वाले हजारों यात्रियों को राहत मिल सके। साथ ही शिव मूर्ति से वसंत कुंज तक 5 किलोमीटर लंबी सुरंग बनाई जाएगी, जो NH-48 को जोड़कर भारी ट्रैफिक वाले इस क्षेत्र में भीड़ कम करेगी। दिल्ली के ट्रैफिक को कम करने के लिए अर्बन एक्सटेंशन रोड 2 यानी UER2 लगभग तैयार है, जिसे दिल्ली का तीसरा रिंग रोड कहा जा रहा है। इसके बनने से हरियाणा, राजस्थान, गुरुग्राम और यूपी से आने वाला ट्रांजिट ट्रैफिक अब दिल्ली के अंदर प्रवेश किए बिना आसानी से अपने गंतव्य तक पहुंच जाएगा, जिससे दिल्ली का ट्रैफिक और प्रदूषण दोनों कम होंगे। नोएडा एयरपोर्ट बनने से हजारों यात्री अब सीधे वहीं जाएंगे और दिल्ली एयरपोर्ट पर दबाव घटेगा। इसी तरह 4 नए रेलवे स्टेशन बनाए जा रहे हैं, ताकि एनसीआर के यात्रियों को नई दिल्ली या आनंद विहार आने की ज़रूरत ना पड़े और वे सीधे अपने शहर से देश भर की ट्रेन पकड़ सकें। डीएनडी फ्लाईओवर के आसपास अतिरिक्त अंडरपास और सर्विस रोड बनाने की योजना है, ताकि दिल्ली नोएडा कॉरिडोर पर दबाव कम हो। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास भी इस मास्टर प्लान में शामिल है, जिसमें यात्रियों की सुविधाओं और बाहर के यातायात को व्यवस्थित करने पर जोर दिया जाएगा। दिल्ली से कटरा एक्सप्रेसवे को बेहतर कनेक्टिविटी देने के लिए नए फ्लाईओवर और सर्विस रोड बनाए जाएंगे, जिससे लंबी दूरी की यात्राएं आसान होंगी। अधिकारियों का कहना है कि ये सिर्फ अस्थायी सुधार नहीं, बल्कि दिल्ली में लोगों की आवाजाही का तरीका पूरी तरह बदलने की योजना है। 2027 तक इन सभी प्रोजेक्ट्स को पूरा करने का लक्ष्य है और कई जगह काम पहले ही शुरू हो चुका है। इसका असर ये होगा कि दिल्ली में ट्रैफिक जैम कम होगा, प्रदूषण घटेगा, यात्रा तेज और आसान होगी और राजधानी में एक नई परिवहन क्रांति देखी जाएगी। आप इस मास्टर प्लान को लेकर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए और ऐसे ही अपडेट्स के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।